अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल पॉइंट 110। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी से सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमें क्या कहता है? सेक्शन 10 सिविल प्रोसीजर कोड का है रेस सब जुडिस और स्टे ऑफ सूट। रेस सब जुडिस भी कहते हैं, स्टे ऑफ। अब ये रेस सब जुडाइस सबसे पहले किसी भी सेक्शन को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दैट वर्ड ब्रीफली, कि उस वर्ड को जांचना ज़रूरी है, उस वर्ड को देखना ज़रूरी है कि उसकी मीनिंग क्या निकलती है। तो ये रेस सब जुडिस और रेस जोडिकेटा, दीज टू वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम दी लैटिन वर्ड। ये दो डिफरेंट लैटिन वर्ड हैं जो दो वर्ड लेकर एक चीज़ बनाई गई है। रेस सब जुडिस भी है, रेस जुडिकेटा। पहले तो हम रेस को अलग करेंगे, उसकी मीनिंग देखेंगे। रेस को अलग करके उसकी मीनिंग देखते हैं तो उसकी मीनिंग बनती है मैटर और सूट। जो हमारा मैटर है, जो हमारा सूट है, उसकी मीनिंग ये बनती है। अब सब जुडाइस रह गया। सब जुडाइस की मीनिंग देखते हैं तो सब जुडाइस की मीनिंग हमें मिलती है पेंडिंग। आप मैटर और सूट पेंडिंग और सूट पेंडिंग सूट के लें या पेंडिंग मैटर के लें। अब ये पूरा का पूरा जो सेक्शन दिया हुआ है स्टे ऑफ सूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड का। अब स्टे ऑफ सूट जे इस सेक्शन से हमें मिलता है रेस सब जुडिस, जैसा कि हमने समझा। अब पेंडिंग मैटर, अब बन गया ये पेंडिंग मैटर। तो पेंडिंग मैटर पे डिस्कस करते हैं। पेंडिंग मैटर पे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लें कि इसकी डेफिनेशन कहती क्या है। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज under whom they are any of the claim litigating under the same title, where such a suit is pending in the same or any other court in Pakistan। अब इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन से मिलता है कि दो सूट्स का जिक्र होता है। एक हमारा फार्मर सूट है, एक हमारा सब्सिक्वेंट सूट, सब्सटेंशियली सब्सिक्वेंट सूट। अब फार्मर सूट हमारा कौन सा है? जो मैटर पेंडिंग, ऑलरेडी किसी पाकिस्तानी कोर्ट में हमारा मैटर पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। अगर वो मैटर चल रहा है, अंडर प्रोसीडिंग है एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद अगर डिफेंडेंट जाकर कोई दूसरा सूट फाइल कर देता है तो ये फिर दो सूट हो जाते हैं। अब दो सूट देखा जाएगा कि पहला सूट चल रहा है तो फिर दूसरे सूट की ज़रूरत क्या पड़ी। लेकिन उसको जांचने के लिए कि अगर दो सूट एक तरह के हैं तो ये दोनों सेक्शन 10 और सेक्शन 11 इस तरह के सूट्स के बारे में है कि सेक्शन 10 कहता है कि अगर मैटर पेंडिंग है, लेकिन हम पहचाने कैसे? हाउ वी नो दिस सूट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो उसके लिए देखते हैं कि उसके लिए कोर्ट को ये जांचना ज़रूरी है कि टाइटल जो है सूट का वो सेम है, पार्टीज जो सूट में है वो सेम है, जो प्रीवियस सूट में थी वो इसमें भी है, मैटर इन इशू भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, काज ऑफ एक्शन भी सेम है। तो ये पांचों चीज़ें सेम हैं तो इससे कोर्ट अंदाज़ा लगा लेगी कि प्रीवियस सूट ये तो सिमिलर सूट है, तो डिफेंडेंट को ज़रूरत क्या पड़ी है दूसरा सूट एडमिट करने की। इसलिए कोर्ट जो है सेक्शन 10 ये बताता है कि कोर्ट को पावर है कि कोर्ट उस मैटर पर, जिस मैटर में जो पहले मैटर चल रहा है, अंडर प्रोसीडिंग है, उस मैटर को प्रोसीड करे और इस सूट को, जो दिस सूट शुड हैव बीन स्टेड, इस सूट को जो नया सूट आया है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, उसको स्टे कर दे और प्रीवियस सूट को ही चलाती रहे। तो अगर ये सेम चीज़ें कोर्ट को नजर आई, जो टाइटल ऑफ द पार्टी सेम, टाइटल सेम है, पार्टी सेम है, मैटर इशू, सब्जेक्ट मैटर और काज ऑफ एक्शन अगर सेम है तो फिर सूट, उस दूसरे सूट को कोर्ट स्टे कर देगी और जो प्रीवियस सूट हमारा चल रहा था दो पार्टियों के दरमियान, उस जो प्रीवियस उसको डायरेक्ट करेगी कि उसी मैटर को प्रोसीड किया जाए। तो ये सेक्शन 10 हमें कहता है कि एक ऑलरेडी किसी पाकिस्तानी कोर्ट में अगर एक मैटर चल रहा है तो दूसरा मैटर
फाइल करेंगे तो उसको कोर्ट स्टेट कर देगी, रोक देगी, स्टॉप कर देगी। अब आते हैं सेक्शन 11 की तरफ। अब सेक्शन 11 भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन सेक्शन 10 हमें बताया गया कि पेंडिंग सूट के बारे में। अब रेस जोडिकेटा, उसी तरीके से हम रेस जोडिकेटा की मीनिंग जानते हैं कि रेस जोडिकेटा की मीनिंग क्या बनती है। तो उसी तरह रेस की मीनिंग हमारी सेम है, मैटर और सूट। जोडिकेटा अलग वर्ड है। तो जोडिकेटा वर्ड जो है वो वर्ड लिया गया एडजोडिकेटेड, एडजोडिकेट से। एडजोडिकेटेड मीन्स डिसाइडेड। अब वो मैटर पेंडिंग था और ये मैटर डिसाइडेड है। ये भी कुछ इसी तरीके का है कि अगर मैटर हमारा उसी तरीके से, मैटर हमारा सेम, अगर मैटर हमारा डिसाइड कर दिया है किसी कोर्ट ने, कोर्ट के किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया है, तो फिर दोबारा से थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Section 11. No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which suit issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the court। इसी तरीके का सूट फिर उन्हीं चीज़ों को देखेगी जो हमने अपने पेंडिंग सूट में देखा था कि कोर्ट को कैसे ब्रीफ करें कि ये सिमिलियर सूट है, ये तो मैटर वंस डिसाइडेड हो चुका है, अब दोबारा इसकी क्या नौबत है, दोबारा क्यों आया है, दोबारा ये सिमिलियर सूट कैसे पहचानेंगे कोर्ट, कैसे बताएंगे हम। वही चीज़ें, टाइटल सेम होना चाहिए, पार्टीज सेम होना चाहिए, मैटर एंड इश्यू सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, काज ऑफ एक्शन सेम है। अगर ये चीज़ें सेम है तो फिर ये डेफिनेशन हमें कहती है कि कोई भी सूट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, इट कैन नॉट बी री रजिस्टर और री ओपन अगेन इन एनी पाकिस्तानी कोर्ट। तो जो ना री रजिस्टर हो सकता है ना ओपन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं जो ज़रूरत है, ये सेक्शन आगे चला जाता है, सेक्शन 12 की तरफ इशारा दे देता है। अगर कोई कहे, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे या बोले कि मैं कोई डिसाइडेड मैटर ओपन करवा सकता हूं, तो उसमें एक कंडीशन ये बनती है कि वो डिसाइडेड मैटर ओपन हो सकता है, वो हम 12(2) की एप्लीकेशन मूव करते हैं। लेकिन 12(2) की एप्लीकेशन मूव करने के लिए हमें 12(2) में जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन होनी चाहिए। उसमें 3 कंडीशन दी गई हैं जिस पे हम 12(2) मूव कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है? एक तो फ्रॉड, सेकंड मिसरिप्रेजेंटेशन, 3 है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब सूट अगर गलत बयानी पर लिया गया था या फ्रॉड से लिया गया था, फैसला लिया गया था, डिसाइड कराया गया था, और अगर उसमें वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती थी किसी और, इस तरीके से तो वो 12(2) की एप्लीकेशन पे री ओपन हो सकता है। अदरवाइज कोई भी सूट री रजिस्टर या री ओपन नहीं हो सकता। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या आगे बता दिया मैंने, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अब आगे चलते हैं। अब कोई मैटर जो डिसाइड हो चुका है वो री ओपन नहीं होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में दिया गया है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा हमारा कहता है अगर पार्टी ए ने सूट फाइल किया था, कोई रिकवरी अपोजिशन का कोई लैंड थी, वो रिकवर कराने के लिए सूट फाइल किया था, तो फिर उसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन 12 में दी गई मेंस प्रॉफिट और मेंसली प्रॉफिट। रिकवरी अगर वो कराना चाह रहा था तो उसमें वो चीज़ भी ऐड करनी थी जो मेंस प्रॉफिट और मेंसली प्रॉफिट थी, जो इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी जिसने रखी हुई थी, अगर वो रिकवर कर रही थी, कोर्ट ने उसको रिकवर करवा दी, वो पोजीशन डिलीवर करवा दी कोर्ट ने। अब वो चाहता है कि मैं जाऊं, वो जो उसने उस ज़मीन में से 1 साल 2 साल 3 साल जो चीज़ें कमाई, जो प्रॉफिट कमाया, वो भी मैं लूँ। अब जो है अगर वो दूसरा सूट फाइल करना चाहता है, ये चीज़ अगर उसी टाइम वो फाइल कर देता कि जब उसने मैटर फाइल किया था रिकवरी अपोजिशन का, मेंस प्रॉफिट भी मांग लेता, तो फिर तो हो जाता। लेकिन अब एक चीज़ का जो डिसीजन, एक मैटर डिसाइड हो गया है इन टू दी फेवर ऑफ प्लेंटिफ, तो अब प्लेंटिफ अगेन जो है दूसरी दफ़ा वो मुकदमा नहीं
फाइल कर सकता, ना वो जो इल गॉटन गेन और जो मीन्स प्रॉफिट उसके पास था, अब वो उसको नहीं मिल सकता। अगर वो दोबारा कोशिश करेगा वो फाइल करने की और वो रिसीव करने की, तो वो हिट करेगा कंस्ट्रक्टिव रेजिड्यूल डेटा को। तो सेक्शन व्यूअर्स, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 आज हमने डिस्कस किए, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। इन द एंड आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं एट योर डोर्स, एट योर होम्स। तो इतना राइट हमारा बनता है कि चैनल को, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये था सेक्शन 10 और सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड का। अब अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर तक के लिए